नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति के अध्याय 16 में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस पुरुष या स्त्री का हृदय पूर्णता से नहीं भरा हुआ है वह बटा हुआ है। जब वह एक आदमी से बात करते हैं तो दूसरे की तरफ वासना से देखते हैं और जब दूसरे से बात करते हैं तो तीसरे को चाहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसा यहाँ कौन है जिसमें दौलत पाने की वह मस्ती नहीं आई? क्या कोई बेलगाम आदमी अपने संकटों पर रोक लगा पाया है? इस दुनिया में किस आदमी को औरत ने अपने कब्जे में नहीं किया? किसके ऊपर समय ने कभी भी प्रकोप नहीं किया? किस आदमी ने दुष्ट के दुर्गुण पाकर के सुख को प्राप्त नहीं किया? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को महत्ता उसके गुण प्रदान करते हैं। वह जिन पदों पर काम करता है सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। क्या आप एक कौवे को गरुड़ कहेंगे यदि वह एक ऊंची इमारत की छत पर जाकर के बैठ जाए? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं वह दुनिया में भी काबिल माना जाता है, लेकिन जो आदमी खुद ही अपनी डींगे हाँकता है वो अपने आप को दूसरों की नजर में भी गिराता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा इंद्र हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि एक विवेक संपन्न व्यक्ति अच्छे गुणों का परिचय देता है तो उसके गुणों की आभा रत्न की जैसे मान्यता प्राप्त कर लेती है। एक ऐसा रत्न जो प्रज्वलित है और सोने के अलंकार में मढ़ने के काम आता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता जब तक कि उसे संरक्षण नहीं मिलता। उसी प्रकार जैसे एक मणि तब तक नहीं निखरती है कि जब तक उसे एक आभूषण में सजाया नहीं जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुझे वह दौलत नहीं चाहिए, मुझे वह धन नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े या सदाचार का त्याग करना पड़े या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो अपनी दौलत, अपने पकवान और औरत भोग करके संतुष्ट नहीं, ऐसे बहुत लोग पहले मर चुके हैं, अभी भी मर रहे हैं और भविष्य में भी मरते रहेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सभी परोपकार और तप तात्कालिक यानी कि क्षणिक लाभ देते हैं, लेकिन सुपात्र को दिया गया दान, सही व्यक्ति की गई मदद और जो सभी जीवों को संरक्षण प्रदान करता है उसके पुण्य कभी भी क्षीण नहीं होते, कभी भी समाप्त नहीं होते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घास का तिनका हल्का होता है, रुई अर्थात कपास उससे भी हल्की होती है, लेकिन भिखारी उससे कई गुना हल्का होता है। इसलिए जब हवा का झोंका आता है तो वह उसे उड़ा करके नहीं लेके जाता, उसे डर है कि भिखारी कहीं उससे भी कुछ भीख न मांग ले। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाएं। मरने में एक क्षण का दुख है, पर बेइज्जत होकर जीने में रोज रोज दुख और अपमान उठाना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसलिए हम सभी मीठे वचन कहें। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया के वृक्ष में दो बहुत ही मीठे फल लगे हुए हैं, एक मधुर यानी मीठे वचन और दूसरा सत्संग यानी अच्छे लोगों का साथ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पहले के जन्मों की अच्छी आदतें जैसे ज्ञान, विद्या अर्जन और तप इस जन्म में भी चलते रहते हैं, क्योंकि सभी जन्म एक श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। अध्याय 16 के अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिनका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत को दूसरों के सुपुर्द कर रखा है वह जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत
दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो चाणक्य नीति का अध्याय 16 यहीं पर समाप्त होता है। मेरी यह प्रस्तुति आपको कैसी लग रही है मुझे अवश्य बताइएगा, और इस पॉडकास्ट को अपने मित्रों, अपने संबंधियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जल्द ही मिलता हूं चाणक्य नीति का आखिरी अध्याय 17 लेकर के। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।